आप सभी का स्वागत है। क्या आप पोर्चुगल में जाना चाह रहे हैं, यूरोप में सेटल होना चाह रहे हैं, पोर्चुगल की टीआरसी लेना चाह रहे हैं? और क्योंकि आप जानते हैं कि पोर्चुगल की टीआरसी मिलना अब मुश्किल हो चुका है, बल्कि बहुत डिफिकल्ट हो चुका है, नामुमकिन हो चुका है। कैसे आर्टिकल्स को हटा दिया गया और सबकी फाइलें लॉक होनी बंद हो गई। बिल्कुल तलवार गिर चुकी है इस प्रोसेस के ऊपर। लोगों के काम नहीं हो रहे हैं और जो एक शॉर्टकट था अब वो लॉन्ग कट में बदल चुका है। तो क्या इसका कोई रास्ता है? क्या अभी भी कोई ना कोई पॉसिबिलिटी है? अगर मैं यूरोप में जाता हूँ तो क्या वहाँ पे सेटल हो सकता हूँ, अपना नया कैरियर बना सकता हूँ, अपनी एक नई लाइफ बना सकता हूँ? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? ये क्वेश्चंस प्लस टीआरसी का अब क्या चल रहा है, ये लगातार क्वेश्चंस है टीआरसी को लेके। तो इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि टीआरसी का क्या लेटेस्ट अपडेट है पोर्चुगल की और यूरोप के अंदर की। दूसरा, जो अगर वो चीज़ें आर्टिकल्स बंद हो गई हैं, क्या उसका ऑल्टरनेट प्रोग्राम्स हमारे पास अवेलेबल हैं? ओके। तीसरा, कि वहाँ पे कैरियर अगर कोई बनाना चाहता है तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट्स हैं? ओके। तो हम सारी चीज़ों को भी डिस्कस करने वाले हैं। छोटी सी वीडियो, इसको एंड तक ज़रूर देखें। कभी भी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आगे ना बढ़ें, वो बहुत ही खतरनाक होती है। अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, हमने अपने बड़ों से भी सुना हुआ है, राइट? तो पूरी चीज़ समझ के ही आगे जाएं। आगे जाने का मतलब है कि प्रोसेस पूरा करें या मन बनाना शुरू करें, पहले समझें अच्छी चीज़ को। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है। पोर्चुगल के आर्टिकल सस्पेंड कर दिए गए थे पिछले साल, क्योंकि क्यों? वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स आ गए थे, हाउसिंग क्राइसिस हो गया था, प्रॉपर्टी के रेट्स उनकी सैलरी से, उनकी रेट से, लोकल पुर्तगाली की रीच से बहुत ऊपर चले गए थे एंड दे वर एक्चुअली डिवास्टेटेड। इकोनॉमी डाउन ट्रॉडन हो रही थी और इन्हीं क्राइसिस के चलते आपने देखा होगा कैसे पुराने प्राइम मिनिस्टर जो थे वो हटाए गए और नए प्राइम मिनिस्टर आए। ऑलराइट, गवर्नमेंट के चेंजेस भी हुए, पॉलिसी के चेंजेस हुए, काफ़ी सारे अपडेट्स हुए। अब अगर वहाँ पे आप जाना चाहते हैं पोर्चुगल में या यूरोप में, अगर मैं बोलूँ तो अभी भी हैं 3 रास्ते मैं आपको बताता हूँ जो अभी भी काफ़ी ईजी रास्ते हैं। सबसे पहला तो स्टडी वीज़ा के थ्रू, आप कोई भी छोटा कोर्स करके उसके थ्रू जाके, क्योंकि जब आप स्टडी वीज़ा में जाते हैं, स्टडी वीज़ा में बाय डिफ़ॉल्ट सारे देश, ऑलमोस्ट सभी देश आपको जो है वर्क वीज़ा के प्रोविजंस देते हैं। दूसरा हो गया सिमिलरली डायरेक्ट वर्क वीज़ा पे जाना। अगर आप डायरेक्ट वर्क वीज़ा पे जाते हो और एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम उनके देश में स्पेंड करते हो, कहीं पर 1 साल है, कहीं पर 2 साल, कहीं पर 5 साल, उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट आप उनके रेजिडेंस परमिट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तीसरा हो जाता है थ्रू इन्वेस्टमेंट, जो आजकल इंडिया में पॉपुलर होने लगा है, जो पहले नहीं होता था। अब लोग इन्वेस्ट करके लेते हैं, कहते कौन वहाँ पर जाए, कौन परेशान होए, एक काम करते हैं हम वहाँ पे कुछ इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे रियल एस्टेट सस्ता है, हाउसिंग जो है वो इंडिया के मुकाबले थोड़ी सी सस्ती है। हाँ, अगर आप उनके भी पीक एरियाज़ में देखेंगे वो भी इंडिया या हमारे से ज़्यादा महंगे मिल जाएंगे, लेकिन अगर हम आउटस्कर्ट्स में जाएँ, कंट्री साइड में जाएँ, तो इंडिया की चीज़ें फिर भी महंगी हैं, वहाँ पे बहुत सस्ती हैं। तो लोग क्या करते हैं कि वहाँ इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं कि ठीक है भाई, हम वहाँ पे ऐसा करते हैं 2-3 प्रॉपर्टी ले लेते हैं, अपनी इंडिया की एक प्रॉपर्टी बेच के वहाँ पे 2 तो मिल जाएंगी, एक में रह लेंगे, एक को रेंट पे चढ़ा लेंगे। काफ़ी सारे लोग ऐसा सोचते हैं और ऐसा हो भी रहा है। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ होती है। लोगों के डाउट होते हैं कि इन्वेस्ट करना सेफ है, एब्सोल्युटली सेफ है। आपका पैसा वहाँ पे, पहली बात तो कंसेप्ट ही नहीं है कि ये कब्जा हो जाएगा, ये हो जाएगा, होता ही नहीं है, कोई कंसेप्ट ही नहीं है ऐसा। और इन केस अगर किसी ने ऐसा कर भी दिया तो ऑल यू नीड इज अ गुड लॉयर। जैसे ही वो लॉयर आपको केस जितवाता है, कंपनसेशन अलग दिलवाएगा आपको, आपकी प्रॉपर्टी भी वापस मिलेगी और दुनिया भर का कंपनसेशन मिलेगा, वो भी बहुत मोटा, आपने सुना होगा। तो इसलिए वो कब्जे कुब्जे होते नहीं है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा फेमस रास्ते हैं। कुछ थोड़े से और अनफेमस रास्ते हो जाते हैं, जैसे कोई D7 के थ्रू जाता है, जिसे रिटायरमेंट वीज़ा कहते हैं, पैरेलल इनकम वीज़ा कहते हैं। D2 के थ्रू जाता है, एंटरप्रेन्योर वीज़ा कहते हैं जिसको, कि वहाँ पे जाके नई कंपनी सेटअप करनी है, वहाँ पे जाके नया बिजनेस चलाना है, उसके थ्रू जाता है। आपने सुना होगा गोल्डन वीज़ा के थ्रू भी लोग जाते हैं, एक काफ़ी अच्छे स्टार्टअप को वहाँ पर इस्टेब्लिश करते हैं, बहुत सारे लोगों को वो हायर करते हैं, उसके बेसिस पे उनको मिल जाता है। ओके, ज़्यादातर यही फेमस चीज़ें हैं। इनमें से अगर आप जाना चाहते हैं तो अभी भी विंडो ओपन है, आप जा सकते हैं। अब अगर एक्चुअल में क्वेश्चन आता है कि ठीक है ये तो समझ गए, बट अगर मुझे टूरिस्ट में जाना हो तो क्या तरीका है? अगर आप टूरिस्ट में जाना चाहते हैं तो ऑल यू नीड कि आपको कोई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड एंड ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन मिले किसी ऐसे कोर्स के लिए जिस कोर्स की वहाँ पर डिमांड हो, पहली चीज़। दूसरा, या फिर आपको वहाँ पर कोई एक्चुअल में एम्प्लॉयर मिल जाए जो आपका एब्सोल्यूट गारंटर बन सके। अगर आपको ऐसा कोई एम्प्लॉयर मिल जाता है जो आपका एब्सोल्यूट गारंटर बन जाता है, जो ये दिखा देता है कि भाई ये बहुत ही अच्छी पोजीशन पे काम करते हैं अपने इंडिया में और ऐसी पोजीशन की हमें यहाँ सख्त रिक्वायरमेंट है, इनके पास फलानी स्किल है, इनके पास ये टैलेंट है, अगर वो ऐसा प्रूव कर सकते हैं तो भी आपका काम टूरिस्ट वीज़ा पे हो सकता है। ओके। तीसरा, आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाके इन्वेस्टमेंट के प्रोस्पेक्ट भी ओपन कर सकते हैं, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, वो भी होता है। काफ़ी सारे लोगों ने ऐसे भी किया है कि टूरिस्ट वीज़ा पे गए हैं, किसी रेस्टोरेंट में, किसी कैफेटेरिया में, किसी और स्कूल में, कहीं पे, आई मीन टू प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स या फिर कहीं और ऐसी प्राइवेट बॉडीज़ में जाके उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी, 5%, 10%, 15% की इन्वेस्टमेंट कर दी, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख। इसके बेस पे उनको पीआर नहीं मिला, लेकिन इनकी बेस पे उनकी वहाँ पे एक पकड़ बन गई
बेसिक पेपर्स बन जाते हैं। उन्होंने दिखाया जी मैं इस फलाने बिजनेस का एक शेयर होल्डर हूँ, और फिर वो वीज़ा एक्सपायर होने से पहले वापस चले गए। प्रोफाइल को अच्छे से मेंटेन करते रहे, और उनका जो भी शेयर है उनके पास बराबर आता रहा, और नेक्स्ट टाइम जब वो वीज़ा लगाते हैं तो वो सारे रिकॉर्ड प्रूव कर देते हैं, फिर उनको लॉन्ग टर्म वीज़ा मिल जाता है। ऐसे फिर वो और रहते हैं, फिर और लॉन्ग टर्म वीज़ा मिलके अल्टीमेटली वो कन्वर्ट हो जाता है पीआर में। अब देखिए ये थोड़ी सी लंबी साइकिल है, लेकिन लोग इसे भी कर रहे हैं। टू कट इट शॉर्ट, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं तो थ्रू टूरिस्ट टू स्टडी के थ्रू आप अपना काम पक्का कर सकते हैं, या टूरिस्ट टू वर्क के थ्रू आपका काम पक्का हो सकता है। दोनों ही केसेस में एलिजिबिलिटी आपकी प्रूफ होनी चाहिए। दोनों ही केसेस में आपको ये प्रूव करना होगा कि आपके अंदर स्किल्स है, टैलेंट है, एलिजिबल हो आप, चाहे वो यूनिवर्सिटी आपको कोर्सेज दे रही है वहाँ के थ्रू आप कर रहे हैं, या फिर कोई आपको हायर करने के लिए आया वो उसके थ्रू आप कर रहे हैं। तो काम अभी हो रहे हैं, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था, ऐसा नहीं है कि ये बंद हो गए हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंसाइटफुल रहेगी, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है टीआरसी का। लोगों को बहुत ही ज़्यादा मिसकंसेप्शन है, बहुत अफवाहें हैं मार्केट में। तो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू प्रोसीड। इसमें आप खुद नहीं कर पाएंगे, टीआरसी के प्रोसेस में यू डू नीड अ कंसल्टेंट। तो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इन दी हुई डिटेल्स पे हमें कॉल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप हमारी तरफ से कॉल चाहते हैं तो सिर्फ एसएमएस कर दीजिए इस नंबर पे, कॉल मी, और हमारी रेलेवेंट टीम, हमारे एक्सपर्ट्स आपको कॉल बैक करेंगे और आपकी क्वेरीज को असिस्ट करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंसाइटफुल रहेगी और बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत जल्द फिर मिलेंगे। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।